नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है वो है लोक देवियां, लोक देवी देवता संत संप्रदाय ध्रुव। बहुत बड़े बड़े टॉपिक है यार। कल्चर कोई सल्टाना ही सोचे तो क्या सोचा, जियोग्राफी तो बड़ी छोटी है और बाकी तो देखो फिक्स है। लोक देवियां हम लगभग तो पर्सन में एक ही देखियो, चुओं वाली देवी फिक्स हो वो पर्सन हर एग्जाम में। लेकिन फिर भी आप सारा पढ़ लेना, धीरे धीरे आप पढ़ लेना। पहली बार आप पूरा देखना, दूसरी बार जैसे आपको ये चीजें दिखेगा तो मन आवे स्किप मार देना, आगे बढ़ा आगे ऐसे रिपीट मारना है। मैंने रिपीट मरवा रहा हूं आपसे। नेक्स्ट चलते हैं सुंधा माता, बहुत फेमस है सुंधा माता मंदिर। सुंधा माता मंदिर कहां है? सुंड पहाड़ी के ऊपर है। कहां? जालौर। चलो मैं दूसरा ले लेता हूं मार्कर कोई और। सुंद पहाड़ी जालौर, ये दातरावास गांव है, वहां पर पड़ता है। देवी की मूर्ति आदि होने की वजह से इसे अर्धस्वरी माता भी कहा जाता है। अर्धस्वरी, अर्धस्वरी। बाकी सुंड पहाड़ी, सुंदा माता मंदिर, ये वैसे वैसे कहते हैं कि चामुंडा का ही एक रूप माना जाता है। सुंदा माता देवी के मंदिर पहाड़ियों के मध्य स्थित है और यहाँ पहला रोपवे खुला था। राजस्थान का पहला रोपवे जो खुला था वो सुंड पहाड़ी के ऊपर खुला था। प्रथम रोपवे, रोपवे समझ गया, रज्जू मार्ग। प्रथम रोपवे ये है। फिर करणी माता मंदिर खुला था, फिर पुष्कर के अंदर खुला था, सावित्री माता मंदिर के अंदर। ठीक है, अब देखो यहां पर एक झरना वगैरह भी स्थित है। धुणे के निकट एक नागिन तीर्थ भी स्थित है। नागिन तीर्थ इतो तो लो कौन पूछे को क्या मतलब है कोई जो। सोनगरा चौहानों के शासक जो है इसे अपनी इष्ट देवी मानते हैं। सोनगरा चौहानों की कुलदेवी तो आशापुरा माता है, लेकिन वो क्या मानते हैं इसे? सोनगरा चौहान जो है अपनी क्या मानते हैं? इष्ट देवी। क्यों? क्योंकि सोनगरा चौहान कहां थे? जालौर उस साइड के अंदर थे। और यहां पर महादेव का मंदिर भी है, हरिया महादेव भी जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, देवी का मेला जो है वो, हर देवी का मेला लगभग साल में 2 बार बढ़ता है, फिक्स है। वो एक चैत में बढ़ता है और एक बड़ा जो मेला आता है आश्विन में वो बढ़ता है। यहाँ चैत और फागुन में बढ़ता है। वर्तमान में केवल यहाँ चैत में ही मेला भरता है, चैत्र में। ठीक है सर, क्या याद रखिए? इतना याद, सुंड पहाड़ी और प्रथम रोपवे। ठीक है, नेक्स्ट दधी माता मंदिर। ठीक है, ये कहां है? ये गोट मांगलोद। दधी माता मंदिर गोट मांगलोद। वेयर इज गोट मांगलोद? इन नागौर। दधी माता मंदिर गोट मांगलोद नागौर के अंदर पड़ता है। ये दाधीच, दधी दाधीच यानी दाधीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है। ये दाधीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है दधी माता। तो ये दधी दाधीच। ठीक है, दाधीच ब्राह्मणों की क्या है? कुलदेवी। देवी का अवतार कहते हैं जमीन से ही माना जाता है। देवी जमीन से बाहर केवल गर्दन है, गर्दन जिसे कपाल बोलते हैं, गर्दन है, इस कारण इसे कपाल पीठ भी कहा जाता है। जमीन से हुआ कपाल पीठ। बाकी एग्जाम के लाइक अगर देवियां प्रश्न आओ तो भी यहां देखा तो सीधो सीधा यानी ब्राह्मणों की दादी, ब्राह्मणों की कुलदेवी दधी माता या दधी माता का मंदिर कहां है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा आता है। ठीक है, हाँ जी, सीधा याद रह जाएगा। दधी माता मंदिर कहां है? गोठ मांगलोद नागौर के अंदर है। ब्राह्मणों दाधीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है। कपाल पीठ भी से कहा जाता है। ठीक है, मंदिर के पास एक कपाल कुंड भी है, ये भी ध्यान रख लेना थोड़ा सा। देवी का मेला कब भरता है? सब देवियों का नवरात्रों में भरता है, तो यहां भी देवी का मेला कब भरेगा? नवरात्र। एक स्तंभ हवा भी स्थित बताते हैं देवी के प्रांगण मंदिर के अंदर। वहां देवी मंदिर का निर्माण जो है वो दाइमा ब्राह्मणों ने करवाया था। दाइमा ब्राह्मणों ने इसका निर्माण करवाया था। बस इतनी बात है। देवी मंदिर में 239 ईस्वी के आसपास धुवन शिलालेख मिला था। यहां पर धुवन शिलालेख। गुरुजी इतनी क्या मतलब? इतनी भी यहां जरूरत को नहीं है, बस ये बता दियो। जिप्सम का भंडार भी है, क्यों? गोठ मांगलोद में जिप्सम है। देवी यही याद रह जाएगा, गोठ मांगलोद जिप्सम। नेक्स्ट सीता माता, यह मंदिर प्रतापगढ़ में है। सीता माता का सीता माता अभ्यारण्य कहां है? यही तो है, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, तो वही है प्रतापगढ़ के अंदर। ये उस अभ्यारण्य के अंदर ये प्रतापगढ़ है। जाखम नदी इसी के तट पे है, तो मंदिर कहां है? प्रतापगढ़। सीता माता मंदिर कहां है? मंदिर में जाने तो जाखम नदी को भी पार करके जाना पड़ता है, चबड़क चबड़क करके उड़ जियो। यहां प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ अमावस्या, बता दियो सीता माता के जिंदगी माओसी रही तो भी याद रख लिया। अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या को यहाँ क्या भरता है? मेला भरता है, जो आदिवासियों का आयोजित होता है एक प्रकार से। इस मेले में परीक्षण विवाह रस्म भी पूरी की जाती है, कोई विवाह की रस्म होती होगी भी। देवी मंदिर के पास ही सीता माता के 2 पुत्र लव और कुश,
यहां पर लवकुश नाम के दो झरने, अच्छा दे रखिए, लवकुश नाम के दो झरने भी है, ठीक है, एक में गर्म पानी है, एक में ठंडो पानी है। और माता सीता कहाँ रही थी, भगवान राम ने जब उन्हें घर से निकाला उसके बाद कहाँ रही थी, वाल्मीकि के आश्रम में। तो यहाँ वाल्मीकि की गुफा भी और वाल्मीकि का आश्रम भी थोड़ा सा याद कर लेना। चल, त्रिपुरा सुंदरी बहुत फेमस है भाई, तुरतई माता, बांसवाड़ा। कहते हैं कि वसुंधरा राजे जब भी जीतती थी तो सबसे पहले माता के मंदिर में आती थी, तो वसुंधरा राजे की कुलदेवी भी कह सकते हैं तुरतई माता, तुरतई माता। अन्य नाम क्या है, त्रिपुरा या तुरतई, याद रह जाएगा ये त्रिपुरा तुरतई। मंदिर का है उमराई गांव बांसवाड़ा, कहां है, बांसवाड़ा। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहां है, बांसवाड़ा के अंदर, लास्ट बांसवाड़ा। निर्माता कौन है, पाता लुहार। इसका निर्माण किसने करवाया था, पाता लुहार द्वारा, ठीक है। ये वैसे वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी है। वसुंधरा राज्य जीतने के बाद सबसे पहले इसी मंदिर में जाती थी। मारवा, मेवाड़ और गुजरात तीनों लगते हैं यहाँ पर। इष्ट देवी के रूप में यहाँ पूजा की जाती है। इस देवी का मंदिर तुरतई या त्रिपुरा माता की तांत्रिक पीठ के नाम से भी जाना जाता है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। गुजरात शासक जय सिंह सिद्धराज, बहुत नाम सुना होगा आपने, जय सिंह सिद्धराज की आराध्य देवी भी मानी जाती है। जय सिंह सिद्धराज की क्या मानी जाती है, आराध्य देवी। बाकी इतना ही जाना, तुरतई माता का मंदिर कहाँ है, बांसवाड़ा। मंदिर के पीछे वाले भाग में कालका माता का भी मंदिर है, और काली माता पूजा 18 भुजी है जो कालका माता। नेक्स्ट चलते हैं, जगत अंबिका माता। नॉर्मल है, जगत गांव उदयपुर। कहां है, उदयपुर। मंदिर कहां है, जगत गांव उदयपुर, जगत माता मंदिर। मंदिर का निर्माण राजा अलट किसने करवाया था, अलट एक शासक हुआ है, अलहट या आलू रावल जिसे कहा जाता है, अलहट ने करवाया था। मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। अंबिका माता मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो, याद रहे जैसी, मनबेर आराम रहे जैसी। जगत अम्बिका कहां है मंदिर, उदयपुर। किसने करवाया, अलहट ने करवाया। मंदिर का निर्माण किसने, अलहट ने। इसे क्या कहा जाता है, खजुराहो। इसे मंदिर शक्तिपीठ के रूप में ही पूजा जाता है। मातृ एक प्रकार से देवियों को समर्पित है सारा मंदिर। मंदिर के पास ही नृत्य करते हुए गणेश जी की एक विशाल प्रतिमा भी लगी, थोड़ा सी ध्यान रखो। नेक्स्ट बड़ा ही फेमस है रानी सती, सती दादी। कहां है सती दादी, कहां विराजमान है सती दादी, तो आपने झुंझुनू रामायण में विराजमान है। मंदिर कहां है सती दादी, स्थानीय भाषा में सती दादी दादी जी कह दिया, डोकरी भी कहते हैं, डोकरी भी करनी माता ने भी बोले। देवी का मूल नाम जो था वो नारायणी था। ये कहानी आपने सबने सुनी होगी, नारायणी माता की कहानी। और पति का नाम था इनका तनधन दास, और वो कहानी आपने सब सुन चुके, मुझे पता है कहीं ना कहीं यूट्यूब पे इन कहानियों को आप सुन चुके हो। और पति का अपहरण जो हिसार के नवाब ने किया था, देवी चामुंडा का रूप धारण किया और हिसार के नवाब की हत्या की, पति को आजाद कराया। नारायणी अपने पति के साथ सती हुई थी। देवी का मेला भाद्रपद अमावस्या को भरता है, भाद्रपद अमावस्या, ठीक है। तो अंतिम जो दिवराला है, दिवराला सीकर में पड़ता है, 1987 की बात है। वो भारत की अंतिम सती थी जो मोहन सिंह की पत्नी थी, रूप कंवर, वो भी याद रखना। बाद में सती के मेलों पे प्रतिबंध लगा दिया, इनका गीत गाना और सारे इन पे प्रतिबंध लगा दिया। भारत का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, वैसे ये बहुत बड़ा मंदिर है सती दादी का, शक्तिपीठ के रूप में ही पूजा जाता है इसे, ठीक है। नेक्स्ट करणी माता मंदिर, देखो सबको पता है करणी माता मंदिर तो कहां है, देशनोक बीकानेर। करणी माता मंदिर कहां है, देशनोक, अच्छा मंदिर ये नहीं आने का, मैं आगे लिख दूं थोड़ा सा ध्यान में। करणी माता का जन्म जो हुआ था वो हुआ था सुआप गांव में। करणी माता का जन्म जो हुआ है सुआप गांव में हुआ है, जो वर्तमान के अंदर सुआप गांव कहां पड़ता है, जोधपुर के अंदर, ठीक है। बचपन का नाम क्या है, करणी माता के बचपन का नाम है रिद्धिबाई। बाद में इनकी बुआ ने इनका नाम कर दिया था करणी। करणी का अर्थ होता है सब कुछ करने वाली, तू ही सब कुछ करने वाली है। तो इनका जन्म जो हुआ था सुआप गांव के चारण परिवार के अंदर हुआ था। तो ये चारण जाति की क्या है, कुल देवी है करणी माता, ठीक है। मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी, वो नींव जो है वो करणी माता ने ही रखी थी। और वो कहानियां सब पढ़ चुके हो, वो श्राप दे दिया था, वहां एक साधु था, उसने फिर करणी माता को बुलाया। इनका विवाह जो है वो देपाजी से हुआ था। कहां विवाह, देपाजी, पति का नाम क्या है, देपाजी, ठीक है। और करणी माता वैवाहिक जीवन को छोड़कर बाद में अपने पति से अपनी बहन का विवाह करवा दिया था। राव बीका को इन्होंने आशीर्वाद दिया था। ये कहानी आप सब पढ़ोगे। करणी माता का मूल जो स्थान है वो नेहड़ी माना जाता है, नेहड़ी
पहले वो नेड़ी में आए थे। सर्वप्रथम करणी माता कहाँ आए थे? नेड़ी। करणी माता मंदिर के बाहर सावन भादो दो कड़ाइयां रखेड़ी, कभी जाओ तो आपने देखी मैंने। और यहां पर सफेद चूहा जिन्हें क्या कहा जाता है? काबा। काबा का दर्शन हो गया माने का, सफेद चूहा यानी काबा, इसलिए इन्हें चूहों वाली देवी भी कह देते हैं। ठीक है, देखो आगे प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह कहते हैं कि करणी माता ने चील का रूप भी एक बार धारण किया था, तो चील भी करणी माता का क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है। मेला जो है और इनके जो गीत जो है, स्तुतियां हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? चिरजा। यहां से कई बार प्रश्न, काबा, चिरजा, चील, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मेला कब बढ़ता है? नवरात्र में बढ़ता है। हर माता का मंदिर 2 बार बढ़ता है, तो वहां लेकिन बड़ा जो आश्विन वाला होता है, छोटा चैत्र वाला होता है। मंदिर का निर्माण राव बीका है, करण सिंह है, सूरत सिंह है, कई शासकों ने इसका निर्माण करवाया था, क्योंकि हर शासक का कोई गुंबद बना गया, कोई की बना गया, यहाँ है। और मंदिर का जीर्णोद्धार जो बाद में करवाया था, वो बाद के शासक किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, करणी माता जो है अपनी इष्ट देवी जो मानती थी वो तेमड़ा माता। फुल बता रहे हूं मैं, चिंता करने की जरूरत को नहीं है, पर्याप्त है, इतना कहीं घूम लेना चाहिए, ये पर्याप्त मात्रा में है। चलो नेक्स्ट है शीतला माता। मंदिर कहां है? सील डूंगरी, चाकसू। शीतला माता का मंदिर कहां है? चाकसू। चाकसू इज वेयर? चाकसू इज इन जयपुर। चाकसू है जयपुर। किसने निर्माण करवाया था? मंदिर कहां? चाकसू में। निर्माण किसने करवाया? माधव सिंह। ये किनकी कुल देवी मानी जाती है? देवी सेवल माता बासीडोज को है नहीं, वो त्योहार शीतला माता देवी की सवारी वगैरह है, तो सारा हाँ कुल देवी। तो कुल देवी वैसे चेचक के लिए शीतला माता विशेष रूप से चेचक के लिए जानी जाती है। बासीडो तो शीतला माता एक खंडित मूर्ति की ही पूजा की जाती है। ये भी ध्यान रखना किनकी कुल देवी है? ये कुम्हार जाति की कुल देवी है, याद रहे जैसी। ठीक है, देवी का प्रतीक चिन्ह है मोरपंख। मोरपंख करणी माताओं की है चील, मोरपंख की है चील। मेला कद बढ़ता है? शीतलाष्टमी को। शीतलाष्टमी कद आती है? चैत्रकर्षण अष्टमी को। शीतलाष्टमी कद आती है? चैत्रकर्षण अष्टमी। मेला कब? शीतलाष्टमी। चैत्रकर्षण अष्टमी। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट ठंडक की देवी है जी शीतला माता। स्थानीय गांवों की देवी, गाठिया रोग निवारण और चेचक हो जाए कहीं और गधों का जो मेला भरता है वो लूणियावास में, और एक टोंक में भी कहते हैं गधों का मेला भरता है। और किसान रक्षक देवी भी आपा कैस का किसान रक्षक देवता तेजाजी है। चलो नेक्स्ट साकंबरी माता। मंदिर कहां है? सह साकंबरी, सह सांबर, सांबर कट है, सांबर सर जयपुर के अंदर है। और साकंबरी माता बहुत फेमस है, चौहानों की कुल देवी है। निर्माण, इस मंदिर का निर्माण बहुत पहले कहते हैं कि वासुदेव चौहान ने करवाया था, जो चौहान वंश का संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष था, उसी ने करवाया। अजमेर, रणथंबोर, सांबर, इन सब चौहानों की कुल देवी कौन मानी जाती है? ये मानी जाती है सांबर के चौहानों की कुल देवी साकंबरी माता है। एक अन्य मंदिर भी है साकंबरी माता का, किसी ने देखा होगा तो झुंझुनू में है। नहीं देखा सर, कोई बात नहीं, नहीं देखा तो देख लेना। और इन्हें भी नारायणी बताया जाता है माता का मूल नाम भी। अकाल के समय सब्जी, फूल कंद वगैरह माता ने दिए थे, तो साग का सब्जी होता है, तो इस वजह से साकंबरी नाम पड़ा है, सब बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रजपूता में मजबूती भर दे चामुंडा। चामुंडा माता कहां? बहुत फेमस है मंदिर, मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ कहां है? मेहरानगढ़ इज इन जोधपुर। सब जानते हैं मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है। एक चामुंडा माता अजमेर में भी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो है वो चामुंडा माता की शीशा खान गुफा से होते हुए चामुंडा माता के पूजा करने के लिए जाते थे अजमेर। वो एक गुफा बनी हुई, तो अजमेर में भी चामुंडा माता की पूजा होती है। विशेष रूप से जोधपुर के राठौड़ जो है वो चामुंडा माता की पूजा करते हैं। ठीक है, देवी का मेला भी कब भरता है? नवरात्रा में। 2008 में यहाँ भगदड़ मची थी, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, जिसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था। मैं तो रिपीट मरवा रही हूँ। और ये मंदिर जो है वो जैसी मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया वैसे ही राव जोधा ने बनवाया था। मंदिर का निर्माण जोधा ने करवाया था। मेला कब भरता है? सब माता का नवरात्रा में रहे। पृथ्वीराज चौहान की भी कुल देवी थी, ध्यान रखना, राठौड़ भी मानते हैं इन्हें। ठीक है, हाँ जी। चामुंडा माता जोधपुर, बाद में बिजली वगैरह भी गिर गई थी, जीर्णोद्धार तख्त सिंह ने करवाया था, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट ज्वाला माता। ज्वाला माता, ज्वाला निकलती रहे, जोबनेर जयपुर। ज्वाला माता कहां है? जोबनेर जयपुर। ज्वाला माता मंदिर कहां है? जोबनेर जयपुर। ज्वाला माता किनकी कुल देवी है? खंगारोत। ये खंगारोतों की कुल देवी है। ज्वाला माता खंगारोतों की कुल देवी है। और
मेड़ो कद बरो नवरात्रि वो याद रही जो। तो चलो नेक्स्ट, हाँ जी, अगलो है जमुआई माता, अन्नपूर्णा माता, बुडवाई माता। पहले नाम बुडवाई माता था, बाद में जमुआई माता करा। और जमुआई माता मंदिर कहां है? जमुआ रामगढ़। और तीन याद रहे जैसी जमुआई माता कहां है? जमुआ रामगढ़। वेर इज जमुआ रामगढ़? जमुआ रामगढ़ इज इन जयपुर। याद रहे जी। मंदिर का निर्माण जो है वो कछवा शासक किसने कराया था? दुल्हे राय। कछवा शासक दुल्हे राय ने निर्माण करवाया था। ये कछवाहों की क्या है? कुल देवी है। बाद में तेजकरण भी आता है, दुल्हे राय। तो मंदिर में गाय व बछड़ा की मूर्ति भी लागेड़ी, थोड़ा सा ध्यान रख लेना को बाको। इनका मंदिर और भी है, अगर आपको ध्यान में हो थोड़ा बहुत, अन्य मंदिर भी है। कहां है? एक तो भुनास नागौर के अंदर है इनका मंदिर। जमुआई माता किन की कुलदेवी? वैसे कछुआओं की कुलदेवी। एक झुंझुनू के अंदर भी है इनका, भोड़ की झुंझुनू के अंदर भी इनका क्या बना हुआ मंदिर, और एक सिक्कर में भी है मांडनी मेड़ा। नेक्स्ट, नकटी माता, भवानीपुरा जयपुर। मंदिर कहां है? भवानीपुरा जयपुर। नकटी माता भवानीपुरा जयपुर। भवानीपुरा मूल मंदिर है, दुर्गा माता का ही मंदिर बताया जाता है, थोड़ा सा याद रखने ना। नेक्स्ट चलते हैं, देखो कहते हैं कि चोरों ने माता की मूर्ति को जो है वो नाक को खंडित कर दिया था, इसलिए माता नकटी नाम से फेमस हो गई। ठीक है ठीक है। शिला माता, शिला माता। और पहले कौन सी बताई थी? पहले कौन सी बताई थी? कछवाहों की कुल देवी जमुआई माता, बुडवाई माता। और ये क्या है? ये है शिला माता। तो ध्यान रखो, वो तो कछुओं की कुल देवी है, शिला माता कछुओं की आराध्य देवी। आमेर के जलेब चौक में, आमेर में इनका मंदिर बना हुआ है। जलेब चौक, जलेबी की तिरिया जया जलेबी जोड़ो है नहीं, बी जलेब चौक है। जलेब चौक कहां? आमेर जयपुर के अंदर। ये जो निर्माण है मंदिर, मूर्ति कौन लाया था? मान सिंह लाया था, बंगाल शासक केदार से छीन के। तो मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मान सिंह ने करवाया था, जो महाराणा प्रताप अकबर के समकालीन है। ये कुल देवी है किनकी? आराध्य देवी है कछुआओं की। ध्यान रहे, ये आराध्य देवी है कछुआओं की, ना कि कुल देवी है। मूर्ति जो है वो अष्टभुजा की मूर्ति है माता की, कछुआओं के। और मेला कब बढ़ता है? नवरात्रों में बनेगा। और यहां 2.5 प्याला शराब चढ़ता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 2.5 पैक। ठीक है, 2.5 प्याला शराब बलि का कान चढ़ाई जो। अगलो है साकंबरी माता या सकराय माता। साकंबरी माता कहां है? साकंबरी, साकंबरी। ठीक है, कहां? साकंबरी पड़ता है सीकर के अंदर। साकंबरी माता कहां है? शुक्र तीर्थ बोला है, बताओ, या शुक्र गंगा नदी बहती है, इस वजह से शुक्र का है। पुजारी नाथ संप्रदाय का होता है, हमेशा यहां ऐसा बताया जाता है। साकंबरी माता जो है वो खंडेल वालों की कुल देवी है, खंडेल वालों कुल देवी है। साकंबरी माता जो है वो खंडेल वालों की कुल देवी है। साकंबरी माता की 2 मूर्तियां और जगह, साकंबरी और काली जी। ठीक है, देखो छींक माता कहां है? गोपाल जी का रास्ता जयपुर। छींक माता का कहां है? और मेला माघ शुल्क सप्तमी को, मेला माघ शुल्क सप्तमी। नींद तो कौन यार, ये नहीं लंबो हो गए टॉपिक। ज्यादा छींक आने से इस देवी की पूजा होती है, इसलिए इसे छींक माता कहते हैं। ठीक, आपा का एक याद आ गई। एक है छींच माता। तो ये छींच माता थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, जीन माता आ गई, छींच माता भी नहीं थी क्या? छींच माता बांसवाड़ा के अंदर है। नेक्स्ट है जीन माता। जीन माता तो सब जानते हैं, जीन माता प्रश्न पूछ भी सकते हैं। हर्ष पहाड़ी के अंदर है। कहां? रेवासा सीकर। मंदिर कहां है? रेवासा सीकर। जीन माता का जन्म हुआ था घंगू गांव। ठीक है, इनके पिता का नाम था धनधराज। और जीन माता के बचपन का नाम था जीवन बाई या जीन माता, एक ही बात है वो तो। मंदिर में काजल शिखरा भी कहा जाता है। और ये चौहानों की कुल देवी मानी जाती। कौन से चौहानों की? सीकर के चौहानों से। अजमेर के चौहानों की साकंबरी माता, जालौर के चौहानों की आशापुरा माता, और सीकर के चौहानों की कुल देवी। और ध्यान रहे, चौहान और मीणा, मीणा भी पूजते हैं माता को, दोनों ही ध्यान रखना, मीणाओं की भी कुल देवी। और चिरजा आने भी कैस का गीत है एक प्रकार, और करणी माता का भी है, अंगा भी की है चीजा। इसका निर्माण जो है वो पृथ्वीराज प्रथम पृथ्वीराज 3 और 4 उनके समय, उनका एक सेनापति कह सकता है, कमांडर कह सकते हैं, हट्टड़ ने करवाया था। हट्टड़ है टे डे, हट्टड़, इसका निर्माण जो करवाया था जिन्होंने, हट्टड़ ने करवाया था।
विक्रमी संवत में आता है। इसका निर्माण 1921 के लमसम आता है। ठीक है, यहां भी 2.5 प्याला शराब, 2.5 प्याला शराब कहां कहां, 2.5 प्याला शराब पहले भी बताया था मैंने, जमुआई माता कछुआओं की आराध्य देवी, और एक मैंने कहा बताया है, यहां भी बताया 2.5 प्याला। औरंगजेब की सेना ने तोड़ने की कोशिश की, मधुमक्खी ने अटैक कर दिया था, इसलिए इसे मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। और बाद में उनका पीछा नहीं छूटा, मधुमक्खियों जब बोले माता की गैल छुटाओ, बोले सुवामण तेल बोल दो, तो वो सुवामण तेल लगभग आज भी अठे चढ़ाई जाए भारत सरकार की ओर से। भरमर माता का मंदिर भी ध्यान रखना, यहाँ तय खाने में पीछे भरमर माता का मंदिर भी बना हुआ है, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये हर्ष की बहन थी जीन माता, फिल्म भी बनी हुई है जीन माता पे, हमने तो बहुत पहले देखी थी। नेक्स्ट नारायणी माता, नारायणी न से नारायणी न से नाइयो, वैसे माता का नारायणी माता जो है इनके पिता जो थे वो विजय राम थे, पिता विजय राम, पिता विजय राम, माता रामवती, माता रामवती। मंदिर बरवा डूंगरी पहाड़ी अलवर, राजगढ़ अलवर, माता का मंदिर है बरवा डूंगरी पहाड़ी अलवर, बरवा डूंगरी पहाड़ी अलवर, बरवा डूंगरी पहाड़ी अलवर, बरवा डूंगरी। और नारायणी माता मंदिर प्रतिहार शैली के अंदर बना हुआ है, और मेला जो है वो बैसाख शुल्क एकादशी को भरता है, बैसाख शुल्क एकादशी, बैसाख शुल्क एकादशी, बैसाख शुल्क एकादशी। करमेली माता भी बताए जाते हैं, माता का जो रियल नाम है, इनके पति को सांप ने डस लिया था, बाद में माता यहाँ सती हुई थी। मीणाओं के लड़कों ने इनके पति को दाग संस्कार में सहयोग किया, लकड़ियां वगैरह इकट्ठी करके दी थी। तो नारायणी माता बाद में उनको वरदान वगैरह दिया, 3 किलोमीटर तक जलधारा, तो वहां आज भी है, वो देख के आ सकते हो। नए से नारायणी, नए से नाइयों, यानी ये किनकी कुल देवी है, ये नाइयों की कुल देवी है। तो नए उमिया नारायणी माता और एक नागणेची माता भी, नागणेची राठौड़ों की कुल देवी है। ठीक है, नेक्स्ट माता है राजेश्वरी माता। तो राज किन्होंने किया था, भरतपुर के जाटों ने भी किया था, वैसे याद रख लेना। ये कुल देवी है भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी है, तो भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी है, तो फिर दिमाग लगाने की जरूरत है भी, भरतपुर में ही होती, भरतपुर दुर्ग में। तो राजेश्वरी माता जो है वो कहाँ है, भरतपुर में। नेक्स्ट है कुशाल माता। कुशाल माता कहाँ है, बदनौर भीलवाड़ा। ये मंदिर जो है वो कुंभा ने द्वितीय मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, 1490 के लमसम राणा कुंभा ने मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ है निर्माण, कुंभा ने, कहाँ है, बदनौर भीलवाड़ा में। मेला भाद्र कृष्ण एकादशी को मेला भरता है, अमावस्या तक माता का मेला चलता है। नेक्स्ट है हिचकी माता। हिचकी माता, छींक माता, ये सनवाड़ भीलवाड़ा के अंदर, बस इतना याद रखना, सनवाड़ भीलवाड़ा, हिचकी माता। चौथ माता बरवा डूंगरी पहाड़ी, स्वाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, स्वाई माधोपुर, सबने बेरो है, चौथ का बरवाड़ा, स्वाई माधोपुर, ऐसे हम लिख रहे हो शॉर्ट में। माता को कौन पूछते हैं, कंजर। माता जो है वो कंजर जाति की क्या है, कुलदेवी। ठीक है, नेक्स्ट है बढ़ाना माता। बढ़ाना, बढ़ाना पड़ता है कहाँ, कोटा। मंदिर कहाँ है, बढ़ाना कोटा के अंदर, बढ़ाना माता का मंदिर कोटा, बढ़ाना माता कोटर। हाड़ा शासकों की कुलदेवी, बढ़ाना माता हाड़ा चौहानों की कुलदेवी। हाड़ा कौन है, चौहान है, चौहानों की 4 कुलदेवियां होनी। ब्रह्माणी माता कहां है, सोरसन अंता 12। ब्रह्माणी माता कहां है, सोरसन 12। ब्रह्माणी माता का मंदिर मैं रिपीट मरवा रहा हूं दोस्तों, ध्यान रहे। तो ब्रह्माणी माता एकमात्र देवी जिसके पीठ की पूजा होती है, कुलदेवी। एकमात्र माता जिसके पीठ की पूजा होता है, ब्रह्माणी माता, एकमात्र ऐसी माता है। ठीक है, नेक्स्ट मेड़ो तो माघ शुक्ल सप्तमी ने। नेक्स्ट है बाण माता। बाण माता का मंदिर नागदा उदयपुर के अंदर है। क्यों उदयपुर में, क्यों है, क्योंकि बाण माता जो है वो सिसोदियों की कुलदेवी है। बाण माता सिसोदियों की कुलदेवी है। कुल देवता तो सिसोदियों के एकलिंग महाराज है ही, कुल देवी सिसोदियों की है, तो सिसोदिया या सोलंकी भी कैसे कांपा। अन्य मंदिर इनके कहां है, चित्तौड़गढ़ के अंदर भी इनका एक मंदिर है, एक केलवाड़ा उदयपुर में भी, चित्तौड़गढ़ के। अंबिका माता मंदिर, जगत अंबिका, जगत अंबिका कहां है, उदयपुर।
अंबिका माता का मंदिर का निर्माण साथ साथ में लिख दिया, प्रतिहारकालीन मंदिर है, निर्माण जो है वो भी कहते हैं अलट ने करवाया था। दोबारा तो कौन आ गया अलट, अलट एक बार पहले भी आए हैं। इन्हें मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, दोबारा लिख दिए लगे सुना। हाँ, राजस्थान खजुराहो है किराड़ू बाड़मेर के अंदर, ठीक है। आमजा माता, आमजा माता मंदिर जो है वो भी कहाँ है, केलवाड़ा उदयपुर के अंदर। ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को माता का मेला भरता है और इन्हें वैसे विशेष रूप से देखे तो कई जातियां मानती है आमजा माता को वैसे। नेक्स्ट, कुलदेवी मीणा भी मानते हैं, भील व ब्राह्मण भी पूजा करते हैं आमजा माता के अंदर। महामाई व मावली माता, इसका मंदिर कहां है, उदयपुर। मंदिर कहां है, उदयपुर। बच्चों की रक्षिका देवी, बच्चों रक्षिका देवी, समझ क्यों नहीं हो, बच्चों की रक्षिका देवी। नेक्स्ट, तुलजा भवानी, बहुत फेमस भाई, तुलजा भवानी चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है। तुलजा भवानी का मंदिर याद रखना, क्योंकि तुलजा भवानी जो है वो हमारे शिवाजी महाराज की कुलदेवी था। और माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये बनवीर ने करवाया था। तो कोई पूछ ले कि शिवाजी की कुलदेवी राजस्थान में गठे है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। नेक्स्ट है क्यों ये क्या हो जाए तो साफ होगी कौन। बड़ली माता, बड़ली माता जो है वो बेड़च नदी के किनारे है, अकोला चित्तौड़ के अंदर। चित्तौड़ मंदिर कहां है, अकोला। बड़ली माता का मंदिर कहां है, अकोला चित्तौड़ के अंदर है। यहां त्रिशूल चढ़ाया जाता है, ध्यान रखने अगर मन्नत पूरी हो जाए। नेक्स्ट, कालका माता, बहुत माता है भी, कितनी कभी तो 32 है माता है, 70 80 90 कम से कम। कालका माता का मंदिर कहां है, चित्तौड़। अब देखो थे दुखी हो गया, सोचो मैं बना रही हूं, थे तो देख रही हो, हूं तो बना रही हूं, निर्माण कर रही हूं। ये मानवोरी शासक ने करवाया था इनको, सूर्य मंदिर के रूप में कालका माता का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कालका माता गोहिल वंश की आराध्य देवी है। सिसोदियों की कुलदेवी बाण माता, गोहिल वंश का। बाद में मंदिर का जीर्णोद्धार जो है वो सज्जन सिंह ने करवाया था, ठीक है। कालका माता की बहुत मंदिर है, सिरोही के अंदर भी कालका माता का मंदिर है, थोड़ा सा ध्यान रखना, गुजरात के अंदर भी है। कालका माता बहुत जगह पूजी जाती है। नेक्स्ट है आवरी माता, इनका मंदिर जो है वो निकुंभ चित्तौड़ के अंदर है, चित्तौड़, ठीक है। नेक्स्ट, विरात्रा माता, विरात्रा माता कहां है, चौहटन बाड़मेर। विरात्रा माता का कहां है, चौहटन बाड़मेर। विरात्रा माता का मंदिर चौहटन बाड़, बार बार सुनूंगा तो याद हो जाएगा। किन की कुलदेवी है, भोपो की कुलदेवी, भोपो की कुलदेवी। भोपो की क्या है, कुलदेवी। मेला चैत भादवा माघ की चतुर्दशी को मेला भरता है, चैत और भाद्र मास की चतुर्दशी को मेला। नेक्स्ट, आशापुरा माता, वाजिवा, ये मोदरा जालोर के अंदर है। आशापुरा माता मोदरा जालोर, जालोर कहां, वही जालोर। सोनगरा चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है माता। नवरात्रों में यहां गरबा नृत्य भी किया जाता है माता के यहां। कुलदेवी किनकी है, सोनगरा, सोनगरा चौहानों की है कुलदेवी, ठीक है। माता के अन्य बहुत सारे मंदिर है, पोखरण के अंदर है। पोखरण कहां पड़ता है, जैसलमेर भड़ोच गुजरात में है। आसलपुर जयपुर के अंदर है। और मोदरा जालो, लेकिन मैं तो याद रहा कि ज्यादा ना घुसने की कोशिश करिए, डीपली जाओगे फिर 12 मन खींची करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अच्छा, घेवर माता, घेवर माता कहां है, घेवर माता, घेवर भी लिखे हुआ कई जगह। मंदिर कहां है, राजसमंद झील की पाल के ऊपर मंदिर बना हुआ है। एकमात्र माता जो बिना पति के सती हुई। भाई बिना पति के सती बहुत बड़ी बात है, बिना पति के टाबर हो जाए, सती, बिना पति के सती होने वाली एकमात्र माता कौन सी है, घेवर माता, याद रहे जैसी के, ठीक है। नेक्स्ट, अबुर्दा माता, ऐसा कहा जाता है सती का होठ यहां गिरा, ऐसी कहानी आती है। आधार माता, अबुर्दा माता कहां है, माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही। अबुर्दा माता का मंदिर कहां है, माउंट आबू, माउंट आबू गढ़ पड़े सिरोही में। राजस्थान की वैष्णो देवी उपनाम है इनका, राजस्थान की वैष्णो देवी। पर क्या बात है वो हैं, वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी। नेक्स्ट,
सुगाली माता 1857 की क्रांति की कुल देवी। कहां है मंदिर? आहुआ के अंदर। वेयर इज आहुआ? आहुआ इज इन पाली। किन की कुल देवी है? कुशाल सिंह चंपावत, चंपावतों की कुल देवी। कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थी। ये चंपावतों की कुल देवी माता के लिए 1857 क्रांति की भी कुल देवी है। माता के 10 सिर है, 54 हाथ है, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी 2018 में से आहुआ में इस माता की मूर्ति वापस स्थापित की गई थी। ठीक है।